हाड़ौती क्षेत्र के लंबे समय से प्रतीक्षित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के साथ 4600 करोड़ की पेयजल और सिंचाई परियोजना का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर के हाड़ौती अंचल के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा की जनता से किया गया वादा आज धरातल पर उतर रहा है। लगभग 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट 3200 मीटर लंबे रनवे और आधुनिक टर्मिनल के साथ क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को सुधारेगा। साथ ही शिक्षा, पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर तारीफ करते हुए कोटा डोरिया, कोटा स्टोन, धनिया और बासमती चावल जैसे स्थानीय उत्पादों की महक अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अधिक सुगमता से पहुंचने की बात कही। कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिला। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज क्षेत्र की जनता की दशकों पुरानी मांग पूरी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि 2023 में किया गया वादा आज संकल्प से सिद्धि तक पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी चुनाव के दौरान एयरपोर्ट की हर बाधा को दूर करने का जो भरोसा दिलाया था। एयरपोर्ट को देश के अधिकतम राज्यों से हवाई कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कोटा में अब रोड, रेल और एयर तीनों तरह की विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। हेक्टेयर की जमीन रिको ने डेवलप करने का संकल्प दिया है, ताकि आने वाले समय में इंडस्ट्री के नए द्वार खुलेंगे और आने वाले समय में कोटा को किंग शहर है। कोटा का विद्यार्थी देश और दुनिया में नेतृत्व करता है और केवल आईटी के विस्तार के साथ आने वाले समय में आईटी का बड़ा हब भी कोटा में बढ़ेगा, ताकि लोगों के रोजगार और विकास के नए द्वार खुलेंगे। साथियों, जब भी मैं दिल्ली में चर्चा करता था कोई इंडस्ट्री वाले के लिए कोटा में आने के लिए, तो सबसे पहले पूछते थे कि कोटा में एयरपोर्ट है क्या, और मैं कहता था एयरपोर्ट तो है लेकिन बड़ा जहाज नहीं पड़ता, वो फिर आते लोग के लिए आते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 2 साल बाद चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे कृषि प्रोसेसिंग प्लांट का सेक्टर हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों के अंदर विकास के नए द्वार खुलेंगे और कोटा देश के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ये हाड़ौती क्षेत्र होगा। और उसके साथ साथ मैं राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि राजस्थान सरकार किसानों को पानी देने के लिए संकल्पित है और परवन, अकावद व नोनेरा परियोजनाओं के माध्यम से हर खेत को सिंचाई और हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान भी मजबूत है, किसान खेती करता है तो उसके लिए पानी भी है, ये शिक्षा की जरूरी भी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है और अब एयरपोर्ट से भी जुड़ रहा है। और यही नहीं, मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, रामगढ़ ब्रिजदारी, ये हमारा जो परियोजनाएं है ये भी आ रही है, अभ्यारण्य हमारा ये भी है। आने वाले समय में अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से और संदीपन गुरु के आश्रम तक कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर
पर्यटन का स्थान बनेगा। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू ने इस अवसर पर कहा कि कोटा बूंदी अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने राजस्थान की शौर्य गाथा और पधारो हमारे देश की संस्कृति का वंदन करते हुए कहा कि ये एयरपोर्ट ओम बिरला जी का स्वप्न था, जिसे अब पंख लग रहे हैं। नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी बताया। और वहीं आपको बता दें, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ की लागत से होगा। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में 1000 यात्री क्षमता होगी। इसमें 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का टर्मिनल बनेगा, जिसमें 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे भी तैयार होगा। साथ ही A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए बनेंगे 7 एप्रन भी बनाए जाएंगे। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1661.14 करोड़ की नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना से कोटा और बूंदी जिले के 749 गांवों और 6 कस्बों के 1,13,287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना में 3,523.16 करोड़ रुपए से 12 कोटा और झालावाड़ जिलों के 1402 गांवों और 276 ढाणियों के 1,52,437 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा। परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना को 5 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है। वहीं पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, PHED मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री गौतम दत्त, मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए।